हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है थिंकिंग। सीडीपी में पेपर 1 और 2 में दोनों में इससे क्वेश्चंस आते हैं और टीचिंग एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन रहते ही हैं। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है थिंकिंग। थिंकिंग किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम मन में जो विचार उत्पन्न होता है वह विचार चिंतन कहलाता है। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता रहता है। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उसके लिए जब आप कुछ सोचते हो उसी को चिंतन कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा गया कि 2+2 क्या है, आपने थिंक किया यानी सोचा, फिर उसको ऐड ऑन किया, फिर बताया कि 4 रिज़ल्ट है। तो आपने जो इस प्रॉब्लम जो आपको है उसको लिए जो आपने सोचा उसी को थिंकिंग कहा जाता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी किस टाइम जो थिंकिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, फिर आगे देखते हैं इस सब चीज़ के बारे में। चिंतन के प्रकार। फर्स्ट है इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, स्वलीन चिंतन। स्वलीन यानी स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जैसे कोई वास्तविक रूप ना हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। यानी आपके पास, आप इसको इस तरीके से समझिए, अपने आप में मस्त रहना, ठीक है। यानी स्वयं में ही लीन रहना, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, यानी किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोच रहे हो आप, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप अपने आप से रिलेटेड आप उस चीज़ को सोच रहे हो और उसमें ही आप मस्त हो। इसको स्वलीन चिंतन कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और इसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता, यानी कोई ये विजुअल नहीं होता, इमेजिनरी चल रहा होता है, ठीक है। रियलिस्टिक थिंकिंग, ठीक है, ये चिंतन वास्तविक से संबंधित है। रियलिस्टिक थिंकिंग जो है वो आपको आगे, ये देखिए, ये जो होती है ये 3 टाइप की होती है रियलिस्टिक थिंकिंग। पहला हो गया इसमें अभिसारी चिंतन, जिसमें समस्या के एक बिंदु पर केंद्र होता है और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे कि इसमें देखिए समस्या का एक ही केंद्र बिंदु होता है, जैसे कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर यही होगा, ठीक है, और आप इसको सोचते सोचते यहाँ पे पहुँच जाते हो। जैसे कि क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या हुई, दिल्ली, जो कि फिक्स्ड है। ये आपको समस्या था, आपने थिंक किया, यहाँ पे पहुँच गए। और इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद यानी अंत क्लोज एंडिंग वाला होता है, यानी इसमें जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको हम क्लोज एंडिंग कहते हैं। अब सारी चिंतन, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होता, इसकी समस्या को कल्पना या इमेजिनरी शक्ति एवं सृजन क्रिएटिव का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, इसके द्वारा खोजे हुए समाधान को मुक्त एंडिंग कहा जाता है, ओपन एंडिंग। देखिए जैसे कि इसमें जो समस्या होती है उसका जो है ना, एक ही पॉइंट एंडिंग नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे पॉइंट एंडिंग हो सकता है। और वहाँ पे सोचने के लिए क्रिएटिव वे में जा सकते हैं। जैसे कि विशेषताओं का वर्णन कीजिए, वहाँ की विशेषता क्या है, फूड में क्या है, घूमने की जगह क्या है। तो आपको यहाँ से हैं, आप यहाँ घूमने गए तो क्रिएटिव वे में जा रहे हैं, कहीं पे बस से गए, कहीं पे मेट्रो से चले गए, कहीं पे आपने ई रिक्शा कर लिया, कहीं पे ऑटो कर लिया, तो क्रिएटिव वे में चले गए। यहाँ पे आपका क्रिएटिव हो गया। उसके बाद जब आप कल जाना है तो आप सोचते हो यहाँ जाके आप ऐसे फ़ोटो क्लिक करोगे, इंडिया गेट पे ऐसे फ़ोटो क्लिक करेंगे, ऐसे रहेंगे, ये चीज़ देखेंगे। तो इमेजिनरी आप वहाँ पे बनाते भी हो अपनी इमेजिनरी व्यू, कल्पना, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को ओपन एंडिंग कहा जाता है, अब सारी चिंतन को, ठीक है। अवलोकित चिंतन यानी क्रिएटिवली थिंकिंग, गुण और दोष
को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना अवलोकन चिंतन कहलाता है। इसमें गुण और दोष दोनों को देखते हुए किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते, किसी बात को, हाँ ये मुझे पता है ये गलत है ये सही है, फिर भी इसको मैं मानता हूँ कि हाँ यही आंसर होगा, यही चीज़ है इसका ये, तो इसको क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। आलोचनात्मक आलोचनात्मक चिंतन क्रिएटिवली थिंकिंग इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं चिंतन के समान प्रकार। इसमें जो पहला प्रकार है, ठीक है, उसे हम प्रत्यात्मक चिंतन, ठीक है, जो मूर्त जो चीज़ें दिखाई देती हैं इसके बारे में चिंतन करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। कॉग्निटिव चिंतन, ठीक है, इसके भी बहुत सारे स्तर होते हैं, वो भी हम देखेंगे। पहला कि आप ये चीज़ समझिए कि दिखाई देती है, मतलब कि हमें यानी कहीं पे घूमने जाना है या कोई वो चीज़ जो यानी फिजिकली अवेलेबल हो, जैसे कि ये खिड़की है, फिजिकली अवेलेबल है, हम इसके बारे में खोलते हैं, सोचते हैं कि इसको अगर ओपन करते हैं तो ठंडी हवा आएगी, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त, इसमें कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती और इसमें विचार प्रत्यक्ष चिंतन कहलाता है, और इसका विचार करना प्रत्यक्ष चिंतन कहलाता है। इसमें यानी जो वस्तुएं वो दिखाई नहीं देती है, वो फिजिकली रूप से है नहीं, और जैसे कि ये कहना कि यहाँ पे जैसे कि रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट में यहाँ पे तालाब होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, है नहीं बट सोच रहे हैं। इमेजिनरी थिंकिंग, पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं, कल्पना ने चिंतन कहलाता है। यानी कि हम कहीं पे घूमने गए, घूम के आए, फिर उसके बाद वहाँ उसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे भी होता तो है और अच्छा रहता, यानी पूर्व अनुभव, यानी यहाँ पे हमने ये जो अनुभव लिया उसके रिलेटेड करके सोच रहे हैं यहाँ पे ये भी होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसे रहता तो ऐसे अच्छा होता। ठीक है, इसको इमेजिनरी थिंकिंग कहा जाता है। फिर है लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन, किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन सर्वोत्तम स्तर है, ये चिंतन का सबसे हायर लेवल है, हाई लेवल है ये सर्वोत्तम स्तर। यानी कि वो तर्क करना जिसका यानी लॉजिकल बात करना, यानी कहने का मतलब कि ये विंडो है, अगर इसके बगल में और इसको हाइट ये कर मुझे एसी लगाना है, तो क्यों ना इस विंडो को क्लोज करके यहाँ से एक छेद करके फिर ऐसे ला के यहाँ पे एसी लगाएंगे और विंडो को क्लोज रखेंगे। ये लॉजिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि विंडो क्लोज रहेगा तो एरिया में धूप और ये नहीं आएगा तो जल्दी रूम ठंडा होगा। ठीक है, आज आपकी क्लास यहाँ यहीं पे ख़त्म है। नेक्स्ट क्लास है आपकी लैंग्वेज थिंकिंग। ठीक है, भाषा चिंतन आपकी अगली क्लास होगी, और प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए हर एक टॉपिक का डिटेल वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।